ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। अपराधियों पर मेहरबान आशियाना पुलिस। लखनऊ उत्तर प्रदेश पर लगातार गुंडा माफियाओं पर लगाम लगाने की बात करती है तो सरकार वहीं आशियाना पुलिस मामूली धाराओं पर केस दर्ज कर अपराधियों को शरण दे रही है। आपको पता चले कि मामला आशियाना थाना क्षेत्र के सरपोटगंज बंगला चौकी का है, जहां पर मनमथ उपाध्याय द्वारा घर के पास खड़े डाला को हटाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि कुछ गुंडे हम पर हमला कर दिया। मनमथ उपाध्याय ने कहा कि मुझे बचाने आए मेरे बड़े भाई मनोज उपाध्याय पर भी जानलेवा हमला करते हुए उन्हें बुरी तरह मारते हुए पीटते हुए लहूलुहान कर दिया। मनमथ ने कहा कि मेरे मनोज भाई रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो वहीं 8 से 10 लोग अज्ञात लोगों ने मेरे पर हमला किया हुआ था, जिसे बचाने आए मेरे बड़े भाई को बुरी तरह से मारते पीटते हुए लहूलुहान कर दिया, जिसमें मेरे बड़े भाई का सर फट गया। वह नाक पर गंभीर चोटें आई, जिसके कारण टाँके भी लगे हुए। वहीं मनमथ उपाध्याय ने बताया कि एक व्यक्ति बजाज पल्सर जिसका नंबर UP 32 ET 4449 है, जिसका नाम अजय कुमार है, इसने हम सब व हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया है। आशियाना पुलिस केवल मामूली धाराओं पर केस दर्ज कर अपराधियों को शरण दे रही है और गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं परिवार डरकर जीने को मजबूर हो रहा है। क्या कुछ कहा है मनमथ उपाध्याय ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ये 17 तारीख की घटना है, सुबह 9:30 से 10 के बीच की। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक डाला ने खड़ा कर दिया था उसने रोड पर, जिससे मेरा रास्ता ब्लॉक था, मेरी गाड़ी नहीं निकल सकती थी, कार। तो मैं उतर के जब डाले के पास गया और मैंने कई लोगों से पूछताछ करी कि ये डाला किसका है, इसको हटाना है। तो करीबन 10-12 मिनट का ये समय था, उस दौरान किसी ने नहीं मुझसे बोला कि डाला उनका है। फिर उसके बाद अचानक जब डाले को मैंने थोड़ा छू कर आगे पीछे करने की कोशिश करी कि हैंड ब्रेक ना लगा हो या मैं ताकत लगा के पीछे करूँ, उसी दौरान 2 लड़के आए और मुझसे कहने लगे कि धक्का दिया मुझे और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई आप ये डाला रास्ता आपने मेरा ब्लॉक कर रखा है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना है और आप लोग सुबह से डाला खड़ा करके चले गए हो, ये कोई तरीका है कि किसी का रास्ते पे आप गाड़ी खड़ी कर दो। सर, जो 2 लड़के थे वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? मुझे उस समय कोई आइडिया नहीं था वो कौन थे, मैंने उनको इस एरिए में कभी नहीं देखा, उनके डाले को आज तक कभी यहाँ खड़ा होते हुए नहीं देखा, ना अपने अगल ना अपने बगल, कभी भी उस तरह का वो व्यक्ति कभी मुझे इस रूट पर कभी नहीं दिखा, ना ही मैंने अगर टकराया भी होगा तो मैंने कभी उस पर गौर नहीं दिया होगा। लेकिन उसके बाद वो गाली गलौज जब करना शुरू किए तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी विवेचना पे मैंने गौर किया और मैंने कहा ठीक है मैं 112 नंबर डायल करता हूँ। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जैसे ही मैं पलटा फ़ोन करने के लिए पुलिस उस पर, तब उसी दौरान डंडे से मेरे ऊपर सर पे हमला हुआ, जिसके लिए मेरे वो सर पे 3 टाँके आए। उसके बाद थोड़ा भिड़ंत हुई मेरी, उनके साथ में वो 2 लोग थे। जब मैं भिड़ा भिड़ी किया तो उसके बाद तुरंत मेरे भाई ऑफिस के लिए निकले, उन्होंने देखा कि मेरा साथ झगड़ा हो रहा है तो वो गाड़ी रोककर अपना बीच बचाव करने के लिए जैसे ही उसमें उतरे, बाकी और अज्ञात उनके साथ लड़के थे जो मैं उनको नहीं जानता हूँ, ना ही मैं उनको शक्ल देख पाया, क्योंकि मैं तो इन दोनों ने मेरे को व्यस्त कर रखा था, तो मेरे को मारपीट रहे थे। उसके बाद मेरे भाई के साथ वो टूट पड़े। आवाज़ सुनकर हम लोग की मेरी पत्नी घर से बाहर आई और जैसे ही वो बीच बचाव करने के लिए आई तो उन पे भी उन्होंने रॉड से हमला किया और मेरे भाई को इतना मारा है और चेहरे पे इतना जानलेवा हमला किया है इस तरीके से कि सिर्फ चेहरे पे, और वो भी डंडों के साथ, रॉड के साथ, सर पे और चेहरे पे, कि जिससे एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि किसी के अगर प्राण लेने हो तो कमज़ोर जगह पे चेहरा ही होता है और सर होता है। बाकी अगर किसी को नॉर्मल मारपीट अगर करनी होती है तो वो हाथ पैर तोड़ता है या हाथ पैर पे मारता है। ये तरीके का जानलेवा हमला था। उसके बाद हमने इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने में जाकर दी। शक मेरा तब ज़्यादा गहरा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात, 13 अगस्त की रात में हमारे मोहल्ले में एक गतिविधि चल रही थी, आपत्तिजनक गतिविधि जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे मोहल्ले में कम से कम 20 से 30 लोग इकट्ठा होकर वहां पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें या कोई कार्यक्रम ऐसा कर रहे थे जिस पे मुझे आपत्ति हुई और मैंने अपनी आपत्ति जताई उनसे, जो ये कार्यक्रम करवा रहे थे, कि हमारे मोहल्ले में इस तरह का कार्रवाई क्यों हो रही है। मेरे उनसे कुछ सवालात हुए, सवाल जवाब हुए, जिसके दौरान उनसे हमारा कुछ बहसबाजी भी हुई और गाली गलौज भी हुई। तो उस रात को तो वो मामला शांत हो गया, लेकिन ये जो घटना हुई मेरे साथ, इस चीज़ की घटना का कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का शक है कि ये तार वहीं से जुड़ा है। और उस दिन का संज्ञान भी हमने पुलिस को दिया था, पुलिस उस दिन भी आई थी उस घटनाक्रम में
मध्यस्थ करने के लिए, और उस चीज़ का उन्होंने नोट डाउन भी किया था, सारी चीज़ें करी थी, जिसमें उन्होंने उस दौरान मेरा बयान भी लिया था। तो मैं ही मुख्य एक तरीके का जिसको मैंने अपोज किया था, मैं था इस पार्टी से, मतलब अपनी तरफ से। और ये सारी चीज़ें घटना होते हुए मोहल्ले वालों ने भी देखी थी 13 तारीख की। उसी घटना का एक तरीके से मुझे लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र था जो मेरे ऊपर ये हमला इन लोगों ने प्लान किया, क्योंकि गाड़ी रोड पे और चलती हुई रोड पर, और जिसको सबको पता है कि वो गली के सामने आपका रोड तब तक कोई ब्लॉक नहीं करता जब तक उसकी मंशा हमला करने की ना हो। सर, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, किन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है अभी तक? जी, पुलिस को जो हमने अपनी FIR दर्ज करने के लिए जब हमने उनको दिया था, तो उन्होंने बहुत ही नॉमिनल धारा लगाई, और धाराएं जो थी वो 147, 148, 323 और 506 में ही हमारा मुकदमा दर्ज कराया। इतनी गंभीरता जानलेवा हमला हुआ उसके बावजूद भी, और जो स्थिति जो उस दौरान की, जब हमने अपने भाई की फ़ोटो खींची थी, तो उस दौरान की फ़ोटो अगर आप देखोगे तो कोई कह नहीं सकता है कि ये 506 और 323 और 147 और 148 की धारा इसमें लगेगी। इसमें तो 307 और 308 का मामला होता है जो जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने इस तरह का कोई धारा उन पर नहीं लगाई, और साथ ही रात में मेन अभियुक्त को उन्होंने पकड़ा, तो क्योंकि उसकी गाड़ी, जिस गाड़ी से वो आए थे, वो गाड़ी वहीं छोड़कर वो लोग भागे थे। मेन अभियुक्त था, उसका नाम है अजय कुमार, जो अपनी पल्सर बाइक से आया था, जो मारपीट के दौरान वो बाइक छोड़कर भागा था। तो उसकी बाइक को तो हमने वहीं पर तुरंत जब्त करवा दिया था, और उसका जो डाला खड़ा था वो भी तुरंत जब्त हो गया था। दोनों गाड़ियां उसकी थी, तो उससे मेन अभियुक्त तो ट्रेस हो गया था, उसका घर भी ट्रेस हो गया था। लेकिन आज कल उसको शनिवार को उसको जमानत मिल गई, और इतनी कमज़ोर धाराएं पुलिस ने लगाई हैं जिसपे हमें आश्चर्य होता है कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई नहीं करी। और बाकी और जो लड़के थे अन्य, जिसमें 10 से 12 लोग थे जो मारपीट में, उनका भी नाम मैं शनिवार को ही पुलिस को मैंने कुछ लोगों के नाम और निकाल के दिए, तो भी उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं। कोई मेडिकल करवाया गया था, नहीं करवाया? हाँ, मेडिकल करवाया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी हमने पुलिस से सवाल किया था कि भाई ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें 307 या 308 लगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम आपसे विवेचना या बातचीत करने आएंगे तब हम आपसे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक, आज तक, ये घटना वो हुए 3 दिन हो गया, अभी तक पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना हमें थाने बुलाया है, ना हमारे कोई बयान दिया। क्या लगता है कि आगे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो आपका डिसीजन क्या रहेगा? अगर पुलिस हमारे कोई सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे साथ फेयर हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, जिस तरीके से स्थिति है हमारे भाई की, और मेरे सर पे टाँके लगे हैं, किसी भी चीज़ में अगर जानलेवा हमला, टाँका, सर पे टाँक, चोट लगना, यानी जानलेवा हमले के ही बराबर होता है। अब पुलिस हमारा सहयोग कब करेगी? जब या हम भाई किसी की जान चली जाती तब वो हमारा अगर 302 या 308 का मुकदमा लिखने के लिए तैयार थे तो वो बता दें, क्योंकि वो उनका सहयोग हमारे लिए बिल्कुल जीरो लग रहा है, या वो कोई भी कार्रवाई इतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं।